जोजो की कहानी। हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ। आज लाई हूँ एक चमकती दमकती धड़कती सी कहानी जो है एक हमारी प्यारी प्यारी चींटी की। हाँ हाँ, मैंने देखा यहाँ पे फोटो लगी है टीचर चींटी की। चींटी की ही नहीं, उसके फ्रेंड्स की भी फोटो लगी हुई है। जरा ध्यान से देखो, कितनी ज़्यादा सुंदर फोटो लगी हुई है यहाँ पे। एक जोजो जो है एक स्मार्ट चींटी और उसके कुछ फ्रेंड्स। यहाँ कौन कौन है जरा गौर से तो देखिए। यहाँ पर हैं ढेर सारे बग्स, टिड्डे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं और आश्चर्यजनक भी। और ये क्या, ये चींटी, नहीं नहीं नहीं, टिड्डे का तो पसीना ही निकल चुका था। देखा था आप लोगों ने? नहीं, फिर से देख लो और चलो मेरे साथ अब इस कहानी के अंदर चलते हैं। तो चलो दोस्तों, अब कहानी के अंदर मैं आ ही चुकी हूँ तो ये बता देती हूँ कि ये है एक बहुत बड़ा सा टब और ये रखा हुआ है एक पुराने से कबाड़ खाने में, जंक यार्ड में रखा हुआ है। जंक यार्ड यानी जहाँ पर हम लोग कबाड़ा डाल सकते हैं अपने घर का, जो अच्छा सामान नहीं होता ना, वो वाला। ये देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है दोस्तों, लिटिल इंसेक्ट प्लेड इन इट। छोटे छोटे कीड़े जैसे टिड्डे, बग्स, कॉकरोचेस इसमें क्या करते थे, गेम खेलते थे बहुत सारे। सोचो सोचो वो लोग क्या क्या गेम खेलते होंगे। छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, आइस वाटर, पोसम भी खेल सकते हैं वैसे ये लोग मिलके। आपको क्या लगता है ये लोग खेलते होंगे? मुझे तो लगता है खेलते होंगे, वरना पूरा दिन ये लोग करेंगे क्या? सोचने वाली बात है। कितना बड़ा टब है ना, और ये लोग कितने सारे हैं। पर अचानक एक दिन पता नहीं कौन आके एक गंदा सा मेलन उसके अंदर फेंक जाता है और टिड्डा बेचारा तो उसका पैर तो टूटते टूटते बच ही गया दोस्तों। और मक्खी बेचारी तो उड़ ही जाती वहाँ से। उसका फेस देखिए मक्खी का, कितना ज़्यादा डर गई है वो। और बग्स की तो आंखें ही बाहर निकल आई हैं। और बेचारा टिड्डा अपने पैर का बचाते बचाते उसका तो पसीना ही छूट गया। देखिए दोस्तों उसका क्या हाल है। ओहो, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये क्यों फेंके गए हैं यहाँ पे मेलन? अरे भैया, ये खाने पीने की जगह फेंकने के लिए नहीं है, ये तो इन लोगों का घर है। ये लोग पूरा दिन इसमें खेलते हैं, आपको ये कहीं और फेंकना चाहिए। अरे भैया सुनिए, अरे ये क्या, वो तो फेंक के ही चले गए। ओ नो, कितनी बड़ी टेंशन आ गई है। अरे यार, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? ओहो, इसने तो पूरी नाली ही ब्लॉक कर दी है दोस्तों। ओ नो, और बारिश का भी मौसम आने वाला है। अगर बारिश का पानी इसमें भर गया तो हम लोग डूब के मर भी सकते हैं। देखा दोस्तों, कितना ज़्यादा बुरा हुआ उन लोगों के साथ। कितनी गंदी बात है ये। इसी गंदी बात के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। देखो आप लोग कभी नहीं करते हो। चलो आगे कहानी शुरू करते हैं। और ये क्या, देखो बारिश शुरू भी हो गई। अरे रे रे रे, अब ये मेलन कौन हटाएगा यहाँ से? ये तो लोग कितने छोटे छोटे हैं। बस, टिड्डे, ये कॉकरोचेस तो छोटे छोटे होते हैं। भला ये लोग कैसे हटा सकते हैं इस बड़े से मेलन को यहाँ से? ओहो, कितने घने काले बादल आ गए हैं। और ये क्या, पत्तों को देखो, इन लोगों ने पत्तों से अम्ब्रेला बना लिया है और लगातार बेचारे उसको घूरे जा रहे हैं। किसको? अरे मेलन को। वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि अगर पानी नहीं निकला इस मेलन की वजह से तो वो लोग अपना बहुत प्यारा गार्डन खो देंगे। और वो लोग बेचारे डर के मारे मेलन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे खूब दम लगा के हैशा 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 उसे खिसकाने की वहाँ से कोशिश करने लगते हैं। पर मेलन इतना ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, और ये लोग प्यारे प्यारे इतने छोटे हैं कि वो लोग ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना कितना बड़ा होता है मेलन। ये देखो कितना ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे हैं वो लोग, एक साथ मिलके एकजुट होके धक्का मार रहे हैं मेलन को। पर
कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सब बेचारे थक के हार के बार बार बैठ जाते हैं और फिर से धक्का लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं थक के और फिर से कोशिश करते हैं उसे हटाने की, और लगातार वो लोग यही कर रहे होते हैं और सुबह से शाम हो जाती है। पर मेलन का बच्चा तो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बिल्कुल ऐसा चौक होके बैठ गया है नाली के ऊपर कि वो बिल्कुल भी वहाँ से मूव नहीं हो रहा है। और ये देखिए उन लोगों की चेहरे पर कितनी ज़्यादा उदासी आ गई है बेचारी। ये छोटी सी आप देख रहे हैं बग की आंखें देखिए, वो तो लगता है बहुत ज़्यादा ही थक गया है। अरे वो क्या, मैं भी थक गई हूँ इस मेलन से। ये मेलन का बच्चा तो मेरे से भी नहीं हिलेगा। आप लोगों से कोई हिल सकता है क्या? ओहो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हमारा घर और हमारा प्लेग्राउंड यहाँ से तबाह हो जाएगा और हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। पर इतनी बारिश में हम जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे टिड्डे जी? वो तो मैं भी नहीं जानता। लगता है, क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो करो टिड्डे जी, कुछ तो सोचो हमारे बारे में। आप तो बड़े हो हम लोगों से। हाँ टिड्डे जी, आप कुछ तो सोचो। और वो सब लोग मिलके प्लानिंग करने लगते हैं। वो बोलते हैं कुछ ना कुछ तो हम लोग हल निकाल ही लेंगे। तो चलो बैठ के मिलके सोचते हैं कि हम क्या करें। पर उन लोगों को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। वो लोग तो बेचारे फेल ही हो चुके थे ना, एक तरीके से धक्का मार मार के उन लोगों को थकान भी बहुत महसूस हो रही थी और वो भयंकर थक चुके थे। वो क्या ही कर सकते थे, छोटे छोटे चीज़ें क्या करेंगे वो। पर तभी अचानक कोई दिख रहा है पीछे। आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है एक चींटी है यहाँ। तो ये चींटी कहाँ से आ गई? अरे नहीं नहीं, चींटी नहीं थी इन लोगों के बीच में। ये चींटी क्या कर रही है दोस्तों? अरे ये चींटी तो इन लोगों की बातें सुन रही है। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? क्या करें, कैसे हटाएं इसको? कैसे हटाएं? क्या ये लोग इस मेलन की बात कर रहे हैं? ओह, मुझे तो इनकी मदद करनी चाहिए। कौन मदद करने के लिए आया है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चींटी आई है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो जल्दी। हेलो टिड्डे, हेलो हेलो टिड्डे, सुनो सुनो। हाँ कौन? अरे बाबा मैं चींटी, और कौन? मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने। मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने। देखो अब मैं आ गई हूँ। अब ये मेलन को मैं दूर ले जाऊंगी तुम लोगों से बहुत ही आसानी से, कुछ ही देर में। और टिड्डे और बहुत सारे बग्स और कॉकरोचेस चींटी की ये बात सुन के दहाड़े मार मार के हंसने लगते हैं। ए पागल चींटी, हम लोग मिलके इसको हटा नहीं पाए और तू अकेले इसको हटा देगी। चल भाग यहाँ से। उल्लू बनाना तो कोई तुझसे सीखे, पर हम भी बुद्धू नहीं है। हमको पता है तू कुछ नहीं कर पाएगी। और चींटी को आ जाती है बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो बोलती अच्छा, इनको मैं अभी बताती हूँ। चलो दोस्तों, और चींटी अपने साथ कई ढेर सारी चींटियों को अपने साथ ले आती है। कहाँ ले आती है जल्दी बताओ? वो ले आती है टब के ऊपर। और ये देख के टिड्डे, कॉकरोचेस और बग्स की हो जाती हैं आंखें, फट जाती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं। देखते ही देखते 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 होना चाहिए कितनी अनगिनत चींटियां आके उस मेलन को खाने लगती हैं। उनकी मेलन के छोटे छोटे टुकड़े करके वो उसे ले जा रही थीं। कहाँ? अपने बिल में। और कहाँ ले जाएंगी चींटियां? और धीरे धीरे मेलन छोटा होता चला जा रहा था और बहुत ज़्यादा जल्दी से उन्होंने ये काम कर दिखाया था। कुछ ही मिनटों में मेलन का भी नहीं बचा था वहाँ पे दोस्तों, एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। उसको भी बड़ी वाली चींटी आके अपने मुंह में एक साथ दबाने की, उठाने की कोशिश में लगी जाती है और सारा का सारा मेलन खत्म कर देती हैं। कौन? चींटियाँ। इतना अच्छे से वर्क करती हैं वो लोग कि मेलन खत्म हो जाता है और अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। ये देखिए ये कितना मिलजुल कर काम करती हैं।
मतलब उन्होंने इतना बड़ा मेलन एक साथ मिलके हटा दिया। देखा, यूनिटी का पावर, द पावर ऑफ यूनिटी। ऐसा वो कर पाई क्यों? क्योंकि चींटियां ढेर सारी थी और वो एक ही काम करने में लगी हुई थी, है ना? कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? देखा चींटियों की समझदारी को आप लोगों ने। मतलब अगर हम कोई भी काम ग्रुप में करते हैं तो वो काम हम बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इन चींटियों की तरह देखो, ये एक साथ मिलके इतने बड़े मेलन को ख़त्म कर देती हैं। और अब देखो, इस टब में कोई भी मेलन नहीं बचा है और टिड्डे, बग्स और कॉकरोचेस झूम के नाचने लगते हैं ये। और साथ में चींटी को वो बहुत ज़्यादा देते हैं, क्या? धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और उसको सॉरी भी बोलते हैं कि हमने उनका मजाक उड़ाया। किनका मजाक उड़ाया था उन्होंने? चींटियों का मजाक उड़ाया था। और डिंचक 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 सब मिलके डांस करने लगते हैं। ये कर ही लेती हूँ, डिंचक 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 डिंचक। अच्छा मैडम, आप भी नाच रहे हो? अरे मैडम, बहुत ही अच्छी कहानी थी ये तो, बहुत ही ज्यादा मजा आया और हम लोगों को भी डांस करने का मन होने लगा था। ये तो बहुत ही ज्यादा मस्ती वाली कहानी थी। तभी तुम्हें नींद आ गई? सो रही हो कि कहानी सुन रही हो? बोलो बोलो, तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हम नई कहानी में। बाय बाय दोस्तों।